फोन को हमेशा टेबल पर उल्टा क्यों रखना चाहिए। और आज अब एक ऐसा मार्केट देखने वाले हैं जहां पर चोरी करना लीगल है। और क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर सेना की गाड़ियों की नंबर प्लेट पर इस एरो को क्यों बनाया जाता है? मिलेगा सबका जवाब। चलिए शुरू करते हैं आज के रैंडम फैक्ट के अध्याय को। फैक्ट नंबर 20। दोस्तों, क्या आपको पता है कि अब आपको अपने फोन को चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप इस काम को एक ऑर्डिनरी प्लांट से भी कर सकते हैं। दरअसल बार्सिलोना की कंपनी आर्कलाइन टेक्नोलॉजी ने एक ऐसा अनोखा तरीका खोजा है जिससे हम हमारे ऑर्डिनरी हाउस प्लांट को ही एक चार्जिंग स्टेशन में बदल सकते हैं। इस प्रोसेस को बायोलाइट कहा जाता है, जिसमें फोटोसिंथेसिस का यूज करते हुए सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। फैक्ट नंबर 19। क्या आपको पता है कि मलेशिया एशिया की फैटेस्ट कंट्री है, जहां की लगभग आधी आबादी ओवरवेटेड है। लेकिन क्यों? असल में इस कंट्री की एक प्रथा के अनुसार यहाँ के लोगों को पैदल चलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, भले ही उनकी डेस्टिनेशन 5 मिनट की दूरी पर ही क्यों ना हो। और इसीलिए इस अजीब सी परंपरा के चलते हुए ही इस कंट्री के लोग हद से ज्यादा मोटे होते हुए चले जा रहे हैं। फैक्ट नंबर 18। क्या आपको पता है कि इस दुनिया का सबसे पहला बैंक मेडिसी बैंक था, जिसे 1472 में इटली में एस्टेब्लिश किया गया था। एंड नॉर्मली ये जानकारी आपको इंटरनेट पर बेहद ही आसानी से मिल भी जाएगी। तो चलिए अब उस चीज को देखते हैं जो कि आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। असल में ये बैंक उस समय लोगों के पैसों को इस सेफ में रखता था, जिसे खोल पाना किसी भी चोर के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। और इसीलिए टेक्निकली इसी सेफ को दुनिया का सबसे पहला बैंक सेफ भी माना जाता है। फैक्ट नंबर 17। आजकल कपल्स का हक करना या फिर किस करना बेहद ही नॉर्मल है, लेकिन क्या हो कि अगर यही नॉर्मल सी चीज आपको जेल की हवा खिला दे। दरअसल इस साल फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप कतर में होने जा रहा है, लेकिन इस वर्ल्ड कप के शुरू होने से पहले ही कतर ने अपनी सभी फैंस को ये वार्न किया है कि वर्ल्ड कप के दौरान अगर कोई भी पब्लिक रोमांस करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसे 7 साल की सजा होगी। ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि कतर के लॉ के अनुसार पब्लिक प्लेसेस में रोमांस करना पूरे ही तरीके से इलीगल है, और इसलिए जो भी मेहमान ये फीफा वर्ल्ड कप देखने आएंगे उन्हें भी इस नियम का पालन करना होगा। फैक्ट नंबर 16। क्या आप इस पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा क्यूट एनिमल को देखने के लिए तैयार हैं? इफ यस तो ये देखो। असल में ये एक मिनिएचर हॉर्स है जो कि देखने में तो एक घोड़े की तरह लगता है, लेकिन इसकी हाइट पूरी ही जिंदगी सिर्फ इतनी ही रहती है। और इसीलिए यूरोप और अमेरिका के लोग अब डॉग्स की जगह इन्हें बहुत बड़े स्केल पर पाल रहे हैं। फैक्ट नंबर 15। जैसे कि हम सभी को पता है कि हमारे देश भारत में बहुत सी ऐसी जगह हैं जिन्हें देखने के लिए विदेश से टूरिस्ट आते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे देश भारत में एक ऐसी जगह भी मौजूद है जहां पर विदेशियों की एंट्री ही बैन है। असल में ये जगह देहरादून के पास चक्राता गांव में है, जो कि ब्रिटिश शासनकाल से ही सेना की छावनी रहा है। और इसलिए यहाँ पर ब्रिटिश शासनकाल से ही चलते आ रहे एक लॉ के अनुसार अगर कोई भी फॉरेन टूरिस्ट यहाँ पर आने की कोशिश करेगा तो सेना उसके खिलाफ एक्शन लेकर उसे जेल की हवा खिला डालेगी। तो गाइज, अगर आपको ये फैक्ट्स देखने में मजा आ रहा है तो 2 सेकंड निकालकर इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों, ओलंपिक्स में चाइना हर बार ही बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन इसके पीछे की अगर असली सच्चाई आपने सुन ली तो आप भी दंग जरूर रह जाएंगे। असल में ओलंपिक्स में टॉप बने रहने के लिए चाइना अपने बच्चों से उनका बचपन ही छीन लेता है। सबसे पहले चाइना के स्कूल के अंदर एक स्पोर्ट्स कम्युनिटी टीम आती है और बच्चों का सिलेक्शन करती है। फिर उन बच्चों की बॉडी के हिसाब से ये देखा जाता है कि कौन सा बच्चा कौन सा स्पोर्ट खेलने के लिए केपेबल है। और इस सिलेक्शन के बाद बच्चों को चाइना की स्पेशल ट्रेनिंग कैंप में भेज दिया जाता है, जहां पर उनका ब्रेन वॉश करके उनसे 16 घंटों की प्रैक्टिस करवाई जाती है। चाइना अपने बच्चों को फिजिकल और मेंटल इतना ज्यादा टॉर्चर करता है कि उन्हें सिर्फ एक ही चीज दिखती है और वो है गोल्ड। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों, हम सभी अपने वजन को कम करने या फिर खुद को फिट करने के लिए डाइट फूड लेते हैं, लेकिन क्या कभी आपने डाइट वाटर के बारे में सुना है? असल में इंटरनेशनल मार्केट में 0 कैलोरीज वाटर, जिसे कि डाइट वाटर भी कहा जाता है, उसकी डिमांड हद से ज्यादा है। और इस बात का अंदाजा सिर्फ इसी चीज से लगा सकते हैं कि जब साल 2004 में जापानीज कंपनी सोपोरो ने सबसे पहली बार लोगों के सामने इस पानी को रखा था, तो उसने महज 9 महीने के अंदर ही 4 अरब रुपए का बिजनेस कर डाला था। हालांकि आगे चलकर लोगों को यह समझ में आ गया कि नॉर्मल वाटर और डाइट वाटर में ज्यादा फर्क नहीं होता, जिससे इस कंपनी को डूबने में भी ज्यादा समय नहीं लगा। फैक्ट नंबर 12। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इंसानी शरीर के ऊपर बाल उगते हैं, लेकिन क्या कभी आपने किसी की टंग के ऊपर बालों को उगता हुआ देखा है? असल में यूएसए में ब्लैक हेयरी टंग सिंड्रोम बहुत बड़े स्केल पर फैलता हुआ जा रहा है, जिसमें एक शख्स की जीभ पर भी कुछ इस तरीके से बाल ग्रो होने के साथ साथ उसके नीचे पीले रंग की परत बन जाती है। ऐसा हमारी टंग पर डेड स्किन सेल्स ज्यादा डेवलप होने की वजह से होता है, जिसका प्रॉपर ट्रीटमेंट अभी भी मेडिकल साइंस पर मौजूद नहीं है। फैक्ट नंबर 11।
जैसे कि हम सभी जानते हैं कि स्ट्रीट पोल लाइट्स को ठीक करने या फिर उनके बल्ब को चेंज करने के लिए भी क्रेन का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ ऐसे गरीब देश भी मौजूद हैं जो कि क्रेन को इस काम के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इस कंडीशन में ये देखो, वो अपने देश में कुछ इस तरीके के रोटेटिंग पोल्स को ही लगाते हैं जिससे वो बिना क्रेन की मदद से ही पोल के बल्ब को चेंज कर सकें। और वास्तव में ये आइडिया अपने आप में क्रिएटिव जरूर है। फैक्ट नंबर 10। क्या आपको पता है कि इनिशियल स्टेज पर जब टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस नहीं हुआ करती थी तो उस समय कारों के ऊपर आकाशीय बिजली के इफेक्ट को चेक करने के लिए साल 1940 में कुछ इस तरीके के इलेक्ट्रिसिटी टेस्ट को भी इन्वेंट किया गया था। अब स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों कि इस टेस्ट के दौरान जो भी इंसान इस कार के अंदर बैठता था उसे हर बार ही 50,000 रुपए की रकम दी जाती थी, क्योंकि टेक्निकली ये टेस्ट काफी ज्यादा टफ था और उस समय पर इसलिए ये अजीब सी जॉब लोगों की ड्रीम जॉब हुआ करती थी। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 9। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा मार्केट भी मौजूद है जहां पर अगर आपको चोरी करते हुए उस मार्केट का कोई एम्प्लॉय भी देख लेगा तब भी वो आपसे कुछ नहीं कहेगा। असल में नॉर्थ वेस्ट वसालिया के वॉलमार्ट की एक पॉलिसी के अनुसार अगर कोई यहाँ पर चोरी करता है और यहाँ तक कि अगर उसे ऐसा करता हुआ कोई एम्प्लॉय देख भी ले तब भी वो उससे कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि उन लोगों का ऐसा मानना है कि अगर वो उस शख्स को दूसरे कस्टमर्स के सामने पकड़ेंगे तो उसका गलत इंपैक्ट दूसरे कस्टमर्स पर भी पड़ेगा और इसलिए वो बाद में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस कंप्लेंट करके उस चोर को पकड़वाते हैं। फैक्ट नंबर 8। क्या आपको पता है कि एक इंडियन के लिए कुछ भी डेवलप करना इम्पॉसिबल नहीं है और उसी की तर्ज पर श्रीनगर के एक प्रोफेसर बिलाल अहमद ने बढ़ते हुए पेट्रोल के दामों से परेशान होकर एक मारुति 800 को ही एक सोलर कार में ही कन्वर्ट कर वैली के लोगों को उनकी सबसे पहली सोलर कार दी है। असल में इस कार को तैयार करने में उन्हें 13 सालों का समय लगा था, जबकि इस पूरे ही प्रोजेक्ट की कीमत अपने आप में महज 50,000 रुपए है और इसी चीज ने बड़ी से बड़ी कंपनियों को भी हिला रखा है। फैक्ट नंबर 7। क्या आपको पता है कि चाइना में हर साल एक ऐसा गेम भी खेला जाता है जिसे देख आपके होश भी जरूर उड़ जाएंगे। असल में इस गेम में 2 कॉम्पिटिटर्स को एक बड़े जाल में बंद करके पानी में छोड़ दिया जाता है जिसमें 6 हुक्स लगे रहते हैं। अब कॉम्पिटिटर्स को इन 6 हुक्स को 1 मिनट के अंदर खोलकर पानी के ऊपर आना होता है और अगर वो ऐसा कर लेते हैं तो वो यहाँ से 25 करोड़ रुपए जीत सकते हैं। वैसे ये देख शायद आपको ये समझ आ गया होगा कि फियर फैक्टर या फिर खतरों के खिलाड़ी में इन स्टंट्स को किस देश से अडॉप्ट किया गया है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, हम सब नाक और कभी कभी मुंह से भी सांस लेते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि अब भविष्य में हम हमारे बट होल के थ्रू भी सांस ले सकेंगे। हाँ, सुनने में काफी ज्यादा अजीब हो, लेकिन जापानीज वैज्ञानिकों ने इसे सच साबित करके दिखाया है। असल में उनका ये कहना है कि जिस तरह कुछ जानवर भी अपने बट होल के थ्रू सांस ले सकते हैं, ठीक उसी तरीके से वो इंसान जो सांस की बीमारी से जूझ रहे हैं वो भी ऑपरेशन के बाद अपने बट होल से सांस ले सकते हैं और ऐसा कारनामा उन्होंने अभी हाल ही में 2 इंसानों के साथ करके भी दिखाया है। अब मतलब गजब ही बोल सकते हैं इसको, और क्या ही बोलें। फैक्ट नंबर 5। हम मच्छरों को भगाने के लिए बहुत से प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या हो कि अगर इस काम को अब सिर्फ एक टॉय से किया जाए। असल में जापान की एक कंपनी मिकी लोकस ने मच्छरों को भगाने के लिए एक बेहद ही यूनिक तरीके को अपनाया है, जिसमें उन्होंने कुछ इस तरीके का एक ड्रैगन फ्लाई पेंडेंट को बनाकर तैयार किया है। कंपनी का यह दावा है कि क्योंकि मच्छर ड्रैगन फ्लाई से डरते हैं तो इस पेंडेंट को पहनने या फिर कैप या फिर कपड़ों पर लगाने भर से आपसे मच्छर कोसों दूर रह सकते हैं। अब स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों कि बहुत से टेस्ट में इस ड्रैगन फ्लाई ने हकीकत में मच्छरों को भगा भी डाला। स्ट्रेंज बट ट्रू। फैक्ट नंबर 4। क्या आपको पता है कि अब चाइना में अगर कोई भी इंसान जमीन को खरीदता है तो उससे डाउन पेमेंट में पैसों को नहीं बल्कि गेहूं और लहसुन को लिया जाता है। असल में बहुत सी चाइनीज कंपनी ने इस स्कीम को निकाला है कि अगर किसी भी किसान के पास देने के लिए पैसे नहीं है तो वो 1 किलो गेहूं पर 2 युआन की दर से देकर खेत या फिर बिल्डिंग्स खरीद सकते हैं और वास्तव में इस स्कीम को इंडिया में भी लाना चाहिए। फैक्ट नंबर 3। दूसरा फैक्ट करंट अफेयर की टच पर है। क्या आपको पता है कि अब सऊदी अरब के बाद बहरीन में भी हिंदू मंदिर का निर्माण होगा, जिसके चलते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस पल को ऐतिहासिक बताया है। फैक्ट नंबर 2। आखिर सेना की गाड़ियों की नंबर प्लेट पर इस तरीके के एरो को क्यों दिया जाता है? असल में दोस्तों, जहां पर नॉर्मल सभी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन आरटीओ में होता है तो वहीं सेना की गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर होता है और इसलिए इन गाड़ियों पर ना ही नॉर्मल लॉ अप्लाई होते हैं और ना ही इनके ऊपर नॉर्मल नंबर प्लेट्स को लगाया जाता है। और इसलिए इस एरो के काम को जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि हकीकत में सेना की गाड़ियों की नंबर प्लेट पर लिखे इन अल्फाबेट्स या फिर न्यूमेरिकल नंबर्स का हकीकत में क्या मतलब होता है। असल में एरो के बाद लिखे जाने वाले 2 नंबर्स गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग ईयर को दर्शाते हैं, जिसके बाद लिखा
लिखा गया ये एक लेटर व्हीकल के टाइप को दर्शाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपका व्हीकल एक गाड़ी है, लॉरी है या फिर कोई ट्रक, और इसके बाद के सभी लेटर्स और नंबर्स डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर रजिस्ट्रेशन के बाद उस व्हीकल को दिए जाते हैं। तो वहीं बात अगर अब इस एरो की जाए तो इसे ब्रॉड एरो के नाम से जाना जाता है, जिसका की काम सिर्फ ये बताना होता है कि अगर किसी भी दुर्घटना की स्थिति में इस नंबर प्लेट को अगर आपको सही से पढ़ना है तो इस एरो को आपको ऊपर की डायरेक्शन में रखना होगा, क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसे नंबर्स भी होते हैं जिन्हें सीधा और उल्टा एक सा ही पढ़ा जाता है, जस्ट लाइक नंबर 8। और इसलिए नंबर प्लेट किस डायरेक्शन में सीधी होगी ये जानने के लिए इस एरो को ऊपर की तरफ फेस करता हुआ बनाया जाता है। फैक्ट नंबर 1, फोन को हमेशा टेबल के ऊपर उल्टा ही क्यों रखना चाहिए? असल में दोस्तों, हमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अपने फोन को किसी भी सरफेस पर ऐसे ही सीधा रख देते हैं, जबकि बहुत से लोग ऐसा करने से बचते हैं और वो किसी भी टेबल या फिर सरफेस पर अपने फोन की स्क्रीन को उल्टा करके नीचे की तरफ रखते हैं। लेकिन आखिर एक फोन को टेबल या फिर किसी भी सरफेस के ऊपर रखने का सही पैटर्न क्या है? असल में भी हाल ही में की गई बहुत सी रिसर्च से बात सामने आई है कि एक फोन की लाइफ को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो उसको हमेशा ही टेबल पर उल्टा करके रखना चाहिए, क्योंकि इस कंडीशन में हमारे फोन के अंदर मौजूद वो सेंसर्स जो कि आपके हाथ या फिर मूवमेंट को ट्रैक करते रहते हैं वो काफी ज्यादा कांस्टेंट हो जाते हैं। और ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि उल्टा रखने की कंडीशन में आपकी स्क्रीन और सरफेस के बीच की दूरी काफी ज्यादा कम हो जाती है, जिसके चलते हुए वो अननेसेसरी बैटरी के ऊपर बर्डन को नहीं डालते एंड एज अ रिजल्ट लॉन्ग टर्म में आपकी बैटरी लाइफ काफी ज्यादा इंप्रूव कर जाती है। साथ ही साथ जब भी हम हमारे फोन को सरफेस पर सीधा रखते हैं तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी भी बहुत बड़े स्केल पर जनरेट होती है कि बाई चांस अगर हमारे हाथ से कुछ भी सामान छूटकर फोन पर गिरे तो वो हमारी स्क्रीन को बेहद ही आसानी से डैमेज कर देगा। साथ ही साथ इसका एक और साइकोलॉजिकल बेनिफिट ये भी है कि अगर किसी भी इंसान के सामने फोन को सीधा करके रखा गया है तो यहाँ पर बहुत बड़े चांसेस ये बनते हैं कि वो बार बार नोटिफिकेशन या फिर फोन को चेक करने के लिए उसकी स्क्रीन को टच करे, जिससे उसका डिस्ट्रैक्शन काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। और इसीलिए इन सारी ही चीजों को समराइज करते हुए बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस ने ये कंक्लूजन निकाला है कि अगर आप अपने फोन को टेबल पर उल्टा करके रखते हैं तो इस कंडीशन में ना सिर्फ आप डिस्ट्रैक्शन से बचते हैं बल्कि आप अपने फोन की ओवरऑल लाइफ को भी इंप्रूव कर देंगे। तो गाइज, अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है तो आपको फॉर श्योर ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को दिल खोलकर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ हम बहुत ही जल्द 2 मिलियन की फैमिली बनने वाले हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, क्योंकि जल्दी से बनना है 2 मिलियन की फैमिली। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी मैं शॉर्ट फैक्ट्स और बाकी से मूवमेंट्स को टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूं। इसके साथ ही अपने नॉलेज को और ज्यादा बूस्ट करने के लिए आप इस प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।